तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज झारखंड जीके जीएस क्लास 6 है, जिसमें हम लोग झारखंड के मिट्टी और जलवायु से टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि झारखंड राज्य के सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज़ का जो भी सीरीज़ चल रहा है उस सीरीज़ का सारी वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, है ना, आप लोगों से हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा झारखंड से मिट्टी एवं जलवायु से जो पहला क्वेश्चन है वो है कि झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, पहला अवशिष्ट, दूसरा है बलुई, तीसरा है दलदली और ऑप्शन डी है पथरीली। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन है जिसमें आपको एक राइट आंसर को चूज करना है। तो इस जो झारखंड में मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो कौन सी पाई जाती है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका अवशिष्ट। ठीक है, जो है सो इसी अवशिष्ट मिट्टी आपको जो है सो झारखंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है। मतलब जो झारखंड में जो पाई जाती है मिट्टी वो किस प्रकार से जो है सो मिलकर निर्मित हो बना हुआ है। ठीक है, तो खनिजों से और चट्टानों से। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है। तो फेरिक ऑक्साइड और तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण जो है सो झारखंड की मिट्टी जो है सो लाल मिट्टी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। तो किन कारण से जो लाल मिट्टी जो है सो कई रूपों में मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट और ऑप्शन बी नीस। ठीक है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, संबंधित नहीं है, सॉरी, तो किससे संबंधित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको देख रहे हैं कि आपका रचना, रंग, नमी और उर्वरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। मतलब झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जो है सो अधिकतर मिट्टी जो है सो लाल रंग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका जो है सो पहला ऑप्शन है रांची हजारीबाग, दूसरा है धनबाद गिरिडीह और ऑप्शन सी है देवघर गोड्डा दुमका। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इन सभी जिलों में जो है सो लाल मिट्टी को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती। मतलब कौन सा क्षेत्र में अभ्रक जो है सो मूल की लाल मिट्टी आपको नहीं पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है। मतलब जो छोटा नागपुर प्रमंडल है, ठीक है, उनमें जो है सो कितनी मुख्य मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों 6 प्रकार की। ठीक है, छोटा नागपुर प्रमंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, आप लोग कौन सा प्रमंडल से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वहाँ आप लोगों को जो है सो कौन सा मिट्टी देखने को मिलता है अधिकांश, वो भी हम लोग को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर छोटा नागपुर प्रमंडल से सभी लोग देख रहे हैं तो वो तो 6 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, लेकिन अगर पलामू प्रमंडल हो गया और कोल्हन हो गया, ये सारे चीज़ और भी सारे हैं, है ना। तो उन सभी जिलों से अगर सॉरी उन सभी प्रमंडल से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। तो उसमें पाई जाती कमी दोस्तों उपयुक्त सभी। नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है। मतलब जो झारखंड में लाल मिट्टी जो पाई जाती है ना, उसमें जो है सो किस खेती जो सो कौन सी फसल की खेती होती है लाल मिट्टी में। तो ऑप्शन ये है ज्वार बाजरा, ऑप्शन बी है सरगुजा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑप्शन सी कोदो का सॉरी कोदो। ठीक है, कोदो आप लोग जानते होंगे, झारखंड के सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इन सभी सारी फसलों का जो है सो झारखंड में जो है सो लाल मिट्टी में फसल की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है।
तो कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। तो ये आपका जो है सो विशेषता नहीं है, मतलब लाल मिट्टी में जो है सो मिट्टी में पानी की कम अधिकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। मतलब जो झारखंड में रेतीली मिट्टी पाई जाती है उनमें जो है सो इन कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, यानी कि इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन में जो है सो बी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, ये विशेषता नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि झारखंड के सुदूर है ना, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। मतलब झारखंड के जो सुदूर सिंहभूम है क्षेत्र में, है ना, विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इस मिट्टी को दोस्तों जातीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन काली या रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। ठीक है, ये विशेषता नहीं है काली और या रेगुर मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी है भाई, चलिए देखते हैं कि पानी पड़ने पर थोड़ा लसलसी तथा अपार, है ना, गम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के गाँव में अगर जाइएगा बरसात में तो क्या हालत है, आप लोग सभी को पता ही है। ठीक है, वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है ना, सभी लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कौन सा मिट्टी होगा। ऑप्शन ये है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है रेतीली मिट्टी और ऑप्शन सी है आपका विषम जातीय मिट्टी और ऑप्शन डी है काली या रेगुर मिट्टी। तो यही है जो आपके पैरों में चिपकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि काली रेगुर मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है। तो इन सभी परिस्थितियों से कौन सा मिट्टी का उत्पन्न हुआ है पर। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा आपका जो है सो इन परिस्थितियों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। तो वो आपका पाया जाता है ऑप्शन ये, यानी कि काली या रेगुर मिट्टी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी। ठीक है, ये लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा सब पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे अधिक जो है सो कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो वो होती है काली या रेगुर मिट्टी। ठीक है, इसी में जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में जो है सो फसल उपजाऊ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है। तो कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें चावल और क्या बोल रहा है, चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा काली या रेगुर मिट्टी, हमको लगता है ये होगा। ऑप्शन बी होगा रेतीली मिट्टी और ऑप्शन सी होगा लाल मिट्टी। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका दोस्तों और लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए मैंने बोला भी था कि ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि काली या रेगुर मिट्टी, क्योंकि झारखंड में जो है सो अधिकतर इसी मिट्टी में जो है सो फसल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। यानी छोटा नागपुर की जो जलवायु है मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो वह मानसून से। वैसे भी हमने कल भी की वीडियो में भी जाना था, है ना, क्लास 5 में भी आप लोगों को मैं बताया था कि झारखंड में जो नदियाँ के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं वो किस पे डिपेंड है, मानसून पे। ठीक है, तो वैसे ही जो है सो निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, वो मानसून से ही प्रभावित है। ठीक है, जलवायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। ठीक है, तो किस प्रकार की दोस्तों, वह उष्ण मानसूनी, मतलब यहाँ पर क्या है कि उष्ण मानसूनी जो है सो जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, अधिकांश जो वर्षा होती है झारखंड में वो बंगाल की खाड़ी के वजह से होता है, उसी के मानसून आगमन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो जो आता है दोस्तों वो आता है ऑप्शन बी, यानी कि CAW, है ना,
चलिए इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो वो आता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा EW, ऑप्शन बी हो जाएगा COW, है ना, और ऑप्शन सी है CAG, और ऑप्शन डी है आपका CWG, है ना, और CW। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि तिवार्थी के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तिवार्थी ये सब मिट्टी का वर्गीकरण है। ठीक है, और इस वर्गीकरण के, है ना, अनुसार झारखंड का जो अधिकतर क्षेत्र है उसका जो है सो किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो आता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी कि CW और AW। ठीक है, मिट्टी का जो बंटवारा हुआ है ना उसका भी तो एक केंद्र है ना, उसके किसके अंतर्गत आता है वही आपको बताना होगा। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 277 नंबर का जो क्वेश्चन है कि झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत, है ना, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में किस महीने में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत जो होती है दोस्तों वो अधिकतर मार्च में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं धनबाद 39.1। ठीक है, ये आपका युग्म सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है। तो वो होती है दोस्तों आपका नार्वेस्टर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से ही जो है सो थोड़ी पूरी जो भी वर्षा होती है वो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है। तो वर्षा ऋतु का शुरुआत हम लोग को पता होगा दोस्तों कि वर्षा ऋतु का जो शुरुआत होता है वो होता है मई के अंत में, है ना। तब हम लोग जो है सो अपना खेती बाड़ी में लग जाते हैं और अपना खेती जो है सो करने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है। तो झारखंड में जो वर्षा ऋतु समाप्त होती है दोस्तों वो होती है अक्टूबर के महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अक्टूबर में जो है सो वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो वो होती है 120 से 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट, धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो धनबाद में जो होती है दोस्तों वो होती है 140 से 160 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हजारीबाग में बताना है कि हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो 120 से 140 सेंटीमीटर, यानी कि ये रांची के ही सेम है। ठीक है, रांची और हजारीबाग का वर्षा ऋतु का जो मापन है, औसतन है, वो जो है सो सेम है। चलिए नेक्स्ट जमशेदपुर का जानते हैं। जमशेदपुर में जो है सो 140 से 160 सेंटीमीटर औसतन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, मतलब जो ज़्यादा वहाँ वर्षा होता है, यानी कि नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो न्यूनतम वाला क्षेत्र मतलब उपयुक्त दोनों, पलामू और चतरा, यहाँ पर न्यूनतम होता है वर्षा, उतना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्वेस्टर या चक्रवर्तीय तूफान, है ना, जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्राय किस महीने में आते हैं। तो वो आते हैं आपका दोस्तों मई और जून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो होती है हजारीबाग के जिले में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है, मतलब कितना परसेंट वर्षा होती है पूरे वर्ष भर में। तो होती है 80%। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी। लेकिन इस बार का जो फसल हुआ है ना, आप लोग को पता होगा कि किस प्रकार जो है सो वर्षा ऋतु में जो है सो दिक्कत हुआ। सभी किसान भाइयों को जो है सो झारखंड के सभी जितने भी किसान भाई थे उन सभी को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो 80% तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना। अब जो है सो अब उतना बारिश नहीं हुआ इस फसल में। ठीक है, मतलब कि असमान वर्षा हुआ कभी नहीं हुआ, है ना। तो इस बार का फसल जो है सो भी कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फसल बोने में जो है सो लेट हुआ तो लेट से होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है पूरे झारखंड में। ठीक है, तो वो होती है दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि झारखंड में से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में से होता है। तो होता है अक्टूबर से नवंबर में। ठीक है, झारखंड में शीत ऋतु का शुरुआत किस महीने से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु का जो शुरुआत होती है वो दोस्तों होती है नवंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है। तो वो है नेतरहाट, मतलब ज़्यादा वर्षा होता है तो वहाँ ऑटोमेटिक जो है सो ऑब्वियसली जो है सो ज़्यादा वहाँ पर ठंडा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में झारखंड का
औसत तापमान कितना होता है, तो औसत तापमान होता है 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि शीत ऋतु में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होता है। तो वो होती है दोस्तों आपका ऑप्शन ये है अगहनी फसल, ऑप्शन बी है रबी फसल, और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है बदाई फसल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रबी फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है। तो वो जो है वो है दोस्तों उपयुक्त सभी, आसमान साफ है ना, दिन हल्का गर्म, काफ़ी ठंडी रातें, यही जो है सो झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है। वैसे भी हमारा झारखंड बहुत ही सुंदर है। ठीक है, हम झारखंड वासियों को झारखंड पे बहुत ही गर्व है कि हम लोग इस राज्य में पैदा हुए हैं और बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, आप लोग किस किस ज़िले से हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है ना, कि आप लोग इतने दूर दूर से सभी लोग वीडियो देखते हैं, है ना। एक दिन सभी से बहुत हम लोग मिला जाएगा, एक प्रोग्राम होगा उसमें आप लोग को ज़रूर इनवाइट करेंगे। आप लोग आइएगा, ज़रूर आइएगा, और हम लोग सब मिलके है ना एक प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है। तो कितने प्रतिशत, 5 से 10%। ठीक है, ये शीत ऋतु का है। ठीक है, वो 80% वाला दिमाग मत लगाइएगा, ये शीत ऋतु वाला है। ठीक है, शीत ऋतु जो है सो 5 से 10% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो वो है आपका भूमध्य सागरीय से उठा चक्रवात से जो है सो शीत वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला आपका यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंडा पड़ती है, ऑप्शन बी है यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान आते हैं, ऑप्शन सी है यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्राय खत्म हो जाती है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों झारखंड जीके जीएस क्लास 6, जो कि टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज क्लास 6 में हम लोग हर क्लास में 50 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते थे, जिनमें हम लोग सभी क्लास में यानी कि टोटल 6 क्लास हुआ, जिसमें हम लोग 300 क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि सभी झारखंड जीके जीएस का क्लास आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे भी आए वीडियो तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। 1 के होने में हमारे जो है सो कुछ ही दूर बचा हुआ है। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग ज़रूर 1 के का जो है सो खुशी मनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। जय हिंद, जय झारखंड और जोहार झारखंड। ठीक है।